हेलो भाई, मैं शुभम यादव। अभी तक हमारे जो आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा आर्टिकल 14, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे चल रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी कि यूसीसी लगा है, ठीक है। यूसी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया है और यूसी क्या से 12 से 35 तक हमारे वो होते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। अब हमने 12-13 करा दिए, आज आर्टिकल 14 और 15, ठीक है भाई। दो आर्टिकल लेंगे, पर दो आर्टिकल ऐसे लेंगे ना, दो एनडीए सीडीएस के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा देखा जाए। देखो आर्टिकल 14 सुनो, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि इक्वलिटी 14 says that the person shall be denied treatment of equality before that law are the three their equal दे भाई प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ रेट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए कानून के समझ समानता, ठीक है। 14 आर्टिकल कहता है कि भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के कानून की समझ समानता का व्यवहार या कानूनों के समान संरक्षण में वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब क्या, सभी समान आदमी को समान समझता दिया जाएगा, सभी को सब समान कानून का प्रावधान दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन क्या कहता है भाई। ज्यादा अगर फास्ट लिख गया हो तो प्लीज भाई वीडियो को शुरू से देख ले और आराम से लिख ले, ठीक भाई, ठीक है। अब इसका भी एक्सेप्शन है, एज फॉर आर्टिकल 361 आर्टिकल ए नो सिविल आर कोड, ठीक है, प्रोविजन कैन ऑकर फॉर ए पर्सन फॉर पब्लिकेशन एंड एनी सब्सिडेंटली, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। क्या कहता है, अनुच्छेद 361 ए के अनुसार संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल की किसी भी सारता सत्य रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दीवानी न्यायालय अपना कार्यालय भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसको भी समझते चलना, ठीक है। क्या कहता है, कोई भी अपन आर्टिकल एक्सेप्शन इसमें आएगा, ठीक है। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 105 एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 194 शैल बी लेवल to any court proceeding in report respect to of anything said or away what give me him a parliament any committee, ठीक है। यह कहता है संसद के कोई भी सदस्य जो 105 और राज्य का विधानसभा कोई भी 194 आर्टिकल्स हैं, संसद के किसी भी व्यक्ति उत्तरदायी नहीं हो सकते, किसी भी अदालती कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते, ठीक है। इनके अगर सांसद हो या राज्यसभा के हो तो ये उत्तरदायी नहीं हो सकते, ठीक है, अदालत के लिए। ठीक है भाई, कैसी लग रही है क्लास, प्लीज सब्सक्राइब कर मत कर, कि आज थोड़ी फास्ट चल रही है, पता नहीं कुछ दिक्कत है, टेक्निकल इशू है, ठीक है भाई। पता नहीं पेन की तरह देखो अभी स्लो चल रहा फिर एकदम फास्ट हो जाता, तो इसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है। आर्टिकल फंदा पढ़ना कहता है प्रो हेबिटेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, प्रो हेबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का प्रतिबंध, इसे हिंदी में कहते हैं भेदभाव का प्रतिबंध। वैसे में भी क्या, इसमें भी एक्सेप्शन, आप किसी का भेदभाव नहीं कर सकते। रिलीजियन हो गया, रेस हो गया, जेंडर हो गया, सेक्स हो गया, मतलब इनका हम भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी मतलब एससी या एसटी उसको भेद से प्रोविजन दैट नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स आर प्लेस ऑफ ब्रेथ, मतलब जन्म के आधार पर भी उसको नहीं भेदभाव किया जा सकता, उसका कहाँ जन्म हुआ कहाँ नहीं, उसको रिलीजन धर्म के आधार पर अगर किसी का अगर साक्य है तो साक्य मतलब कोई, जैसे मान लीजिए हम हिंदू है तो हिंदू का मंदिर खोल सकते हैं, जैसे कोई मुसलमान है तो मुसलमान की मस्जिद होती है, जैसे क्रिश्चियन का चर्च होता है, वो उस हिसाब से अपना अपना खोल सकते हैं। इसमें कोई भी किसी का भेदभाव नहीं कर सकते, उस पर प्रतिबंध लगाया गया पुख्ता, आर्टिकल 15 के तहत में। अब इसमें भी एक एक्सेप्शनल है, वो एक्सेप्शनल बढ़िया से याद कर, ठीक है। क्या कहता है, इसका भी एक्सेप्शन कराते चलते हैं, ठीक है, रखेंगे नहीं। सर्टेन प्रोविजन, ठीक है, certain provision can be made for the woman, children, citizen for any social or educationally backward class for their upliftment such as reservation and access टू फ्री एजुकेशन। महिला और बच्चों को किसी भी सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के उत्पाद के लिए आरक्षण और मुक्त शिक्षा तक पहुंच जैसी कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी। मतलब क्या कहता है, चाहे सिटीजन हो कोई भी हो, उसे शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। क्लास कैसे लगी?